हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5 के कुछ क्वेश्चन। ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसके हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए थे। 11, 12, 13, 14, 15 वाला क्वेश्चन छूट गया था। चलो आइए स्टार्ट करते हैं ना। तो 11वां क्वेश्चन, सूची क्या दिया हमें? ए स्क्वायर, एक की घात 3, एक की घात 4, डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू में दे रखी है। तो उसका पहले हम क्या निकालेंगे? सारवंतर निकालेंगे। तो A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है? A स्क्वायर माइनस A1 का मान A। फिर D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है? A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। ठीक, तो इसको आगे हम अब सॉल्व नहीं कर सकते जनरली, है ना। तो ये और ये दोनों चीज़ें क्या है? अलग अलग है। तो डी का मान क्या आ गया? अलग अलग आ गया। डी का मान अलग है तो हम कह सकते हैं कि अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32 ये हमको सूची दी है। तो यहाँ पे ये A1 का मान, A2 का, A3 का, A4 का मान सारवंतर निकालेंगे। तो A2 माइनस में A1, A2 का मान है अंडर रूट 8 माइनस A1 का अंडर रूट 2। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो अंडर रूट 8 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 पेयर बन के बाहर, तो अंडर रूट में क्या बचेगा? 2। जो अंडर रूट 18 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। तो 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आएगा। अंडर रूट जो 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणित 4 गुणा में 2। तो 4 का पेयर बाहर, तो 4 अंडर रूट 2। यहाँ पे 32 को हम ये लिख लेंगे। ठीक, तो अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 तो कितना बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक, फिर हम डी निकालेंगे। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना? अंडर रूट 18 माइनस A2 का मान अंडर रूट 8। अंडर रूट 18 का मान कितना निकाला हमने? 3 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 का मान कितना है? 2 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट 2 ज़्यादा तो कितना बचेगा? अंडर रूट 2। फिर से हम डी निकालेंगे। A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है? अंडर रूट 32 माइनस A3 का मान अंडर रूट में 18। अंडर रूट 32 का मान क्या निकाला हमने? 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 18 का मान है 3 अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा? अंडर रूट 2। तो तीनों में जो अंडर रूट 2 सभी का जो सारानुपात है वो क्या आ गया? सेम आ गया। तो अतः दी गई सूची एक AP है। ठीक, अब ये AP है तो A का मान क्या है सूची में? फर्स्ट वाला अंडर रूट 2। तो A का मान हो गया अंडर रूट 2 और D का मान क्या आ गया? अंडर रूट 2 आ गया। तो हमें आगे के 3 पद और निकालना है। 4 पद तो दे रखा था, ये तो A5 निकालेंगे। A5 का मान क्या होता है? A प्लस में 4D। A का मान अंडर रूट 2 प्लस में 4 गुणित अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 प्लस में 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 2। A6 निकालेंगे। A6 क्या होता है हमारा? A प्लस में 5D। A का मान अंडर रूट 2 प्लस में 5, D का मान अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2। इसी टाइप से क्या निकालेंगे हम? A7 भी निकालना है। A7 का मान होता है A प्लस में 6D।
ए का मान √2 प्लस में 6, डी का मान √2। तो ये √2 प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 √2, 6 √2 और √2, तो ये हो जाएगा 7 √2। हमने ये इसके तीनों पद आगे के निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13। आप है ना साथ ही साथ में लिखते जाइए करें। √3, √6, √9 और √12, ये हमें सूची दी हुई है। ठीक, हल A1, A2, A3, A4। तो सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान √6 माइनस A3 का मान √3। ठीक, तो यहाँ पे जैसे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास में जो नंबर था इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसको सिंपल फॉर्म में कर लिया था, लेकिन यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेंगे, है ना। तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। दूसरा आपका A3 माइनस A2, A3 का मान कितना √9 माइनस A2 का मान √6। तो √9 का आप 3 लिख सकते हैं माइनस का √6। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो ये जो सेम नहीं तो आगे हल करने की जरूरत है ही नहीं। तो लिख लेंगे अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी, या AP लिख लेना, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। सूची क्या दी है? 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो हल A1, A2, A3, A4। तो सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 3 का वर्ग माइनस A1 का मान 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 माइनस का 1, 9 में से 1 गया 8। फिर निकालेंगे D A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास में? 5 की पावर 2 माइनस A2 कितना है? 3 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 25 माइनस 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 उसका मान 9। 25 में से 9 गया तो कितना बच्चा? 16। तो यहाँ पे जो D है वो दोनों बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगर वो बराबर तभी हम आगे चेक करते, फिर A4 माइनस A3 निकालते, है ना। वो है ही नहीं तो फिर आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन। A की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 73। A1, A2, A3, A4। तो यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 5 की पावर 2 माइनस A1 का मान 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का वर्ग 1, 25 में से 1 गया तो कितना बचा? 24। इसी टाइप से फिर से निकालेंगे सार्वंतर A3 माइनस A2। A3 का मान 7 की पावर 2 माइनस A2 का मान 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मान 49, 5 की पावर 2 का मान 25। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। अब यहाँ पे सेम आगे, इसलिए आगे भी हम निकालेंगे। तो D का मान A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। A की पावर 4 का मान 73 माइनस A की पावर 2 का मान 7 की पावर 2। तो 73 माइनस 7 49। इसमें से इसको माइनस करो। 73 में से 49 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो बचा 4, 4 में से 6 में से 4 गया 2, कितना आया? 24। तो सभी का जो सार्वंतर है वो समान आ गया। तो इसका मतलब जो दी गई सूची वो क्या है? AP। तो अतः
दी गई सूची एक एपी है। अब ये एपी है तो ए का मान कितना है, यहाँ पे एक का वर्ग तो हम एक ही लिख लेते हैं, और जो डी आया हमारा कितना आया 24। तो इसके अगले 3 पद और निकालना है। A4 का मान दे रखा है तो A5 निकालेंगे। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D, ए का मान 1 प्लस में 4 गुना डी का मान 24। तो 1 प्लस में 24 चौके 96, 96 और 1 97। A5 निकालेंगे। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस में 5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे। A प्लस में 5D, ए का मान 1 प्लस में 5 गुना डी का मान 24। 1 प्लस में 24 पंचे 120 और डी की 121। A7 निकालेंगे। A प्लस में 60, ए का मान 1 प्लस में 6 गुणित 24, 1 प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना जगह 144, 4 चौके 16 के 6 हासिल का 1, नहीं 6 चौके 24 के 4 हासिल के 2, 4 दूनी 6 दूनी 12, 13 चौके 144, 144 और ये 145। तो एपी के अगले 3 पद भी 97, 121 और 145। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।